गुनाहों को धोकर बनाए नया तू, अकेला न छोड़े तेरी अपना रूप तू, जहाँ दो जहाँ हो है हाजिर वहाँ तू, जिंदगी में तेरे जबी हो झुकाते हैं हम, गाते हैं हम, शुक्र-गुज़ारी के नगमे सुनाते हैं हम, गाते हैं हम, इस देश के फूलों की माला गाते हैं हम, गाते हैं हम। यारत वाला तू जिंदा खुदा है, तू ही इब्तिदा है, तू ही इंतहा है। यारत वाला तू जिंदा खुदा है, तू ही इब्तिदा है, तू ही इंतहा है। न तुझसा है कोई, न कोई हुआ है, न बदले कभी तो यकसा खुदा है। शान में तेरी जमी को झुकाते हैं हम, गाते हैं हम, शुक्र-गुज़ारी के नगमे सुनाते हैं हम, गाते हैं हम, इस देश के फूलों की माला गाते हैं हम, गाते हैं हम। तूने इलाही है बख्शे ज़या तू, गुनाहों को धोकर बनाए नया तू। तूने इलाही है बख्शे ज़या तू, गुनाहों को धोकर बनाए नया तू, अकेला न छोड़े दे अपना रूप, जहाँ दो जहाँ हो है हाजिर वहाँ तू, तेरी के बड़े काम बताते हैं हम, गाते हैं हम, शुक्र-गुज़ारी के नगमे सुनाते हैं हम, गाते हैं हम, इस देश के फूलों की माला गाते हैं हम, गाते हैं हम। खुदा तेरे नाम की तारीफ और तमजीद हो। ऐ आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि सारी प्रस्तिश के, सारी इज्जत के लायक तू है। हम अपने खुदावन होठों का फल, अपने हदिये नजराने तेरे पास लाते हैं और मिन्नत करते हैं कि खुदा तेरा आसमान खुले और खुदावन बरकत जारी और सारी रहे, और खुदावन हर तरह की खुदा नेगेटिविटी की स्पिरिट को और हर तरह की नापाकी की स्पिरिट को खुदा तेरे बेटे यीशु के नाम से जगह से कैंसिल करते हैं और चाहते कि तेरे पाक का आवर जोर से बरसे ठहरे ताकि तेरा बेटा जलाल पाए। और हम जानते हैं कि खुदा तेरे जैसा कोई नहीं है। हम जानते हैं कि वर्शिप साइश और प्रस्तिश के लायक सिर्फ तू ही खुदा है, क्योंकि आसमानों का खुदा तू है, बनाने और संवारने वाला तू है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। वर्शिप करेंगे खुदा के हजूर में और आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आता हूं तेरे हजूर, देखता तेरा चला
हालेलुया। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जला। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जला। साए में तेरे कदम, बस आता है ये ख्याल, ये सुबाक है, हालेलुया। सुबाक सुबाक है, है, सजदों पे सजदों के लायक है। ये सुबाक है, सुबाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। कि तू सजदों के लायक है। वक्त तेरा करती है चौकी तेरी, वक्त तेरा करती है चौकी तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। ये सुभाग है, सच है खुदा, सुभाग है, सुभाग है। सजदों वो सजदों के लायक भी तू ही है खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं। तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। हिकमत का मंबा है तू, प्यारे का दरिया है तू। हिकमत का मंबा है तू, प्यारे का दरिया है तू। रहमत का चश्मा है तू, तूफान में साहिल है तू। रहमत का चश्मा है तू, तूफान में साहिल है तू। यीशु पाक है, तू पाक वो पाक है। सजदों आए उसको सजदे करें। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरी हजूरी
अपने लोगों में मौजूद है। हालेलुया। अकबर यहूदा का तू, बड़ा है बेअब तू। अकबर यहूदा का तू, अल्फा ओमेगा है तू, मेरा भरोसा है सच्चे खुदा, अल्फा ओमेगा है तू, मेरा भरोसा है तू। यीशु पाक है, यीशु पाक है, तू पाक है, बेशक सजदों पे सजदे करो। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करो। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र। आए उसको सजदे करेंगे, हम उसके आगे झुक जाएंगे, दुआ करेंगे, दुआ करनी शुरू करें, क्योंकि खुदावंत का वादा है कि जहां दो या तीन वो अपने वादे के मुताबिक यहाँ पे मौजूद आए, दुआ करेंगे खुदा तू मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल खर्च कर। उसे कहेंगे खुदावंत तेरे जैसा कोई भी नहीं है, हम तेरे आगे आते हैं, झुकते हैं, तुझे सजदे करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि खुदावंत तू भला है और तेरे जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। ला रबा शंदो लो लो भो भो। इया ला 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 मा 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 इया ला 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 मंदो रो खोटो लो रो भो इया रा मा मा मा। ओ ली ला रबा शिया ला 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 भो रा मा मा। खुदा बाप तो अपने बेटे यीशु के नाम में इन लोगों के साथ, इन जिंदगियों के साथ हो जो खुदावन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो यहाँ पे मौजूद है, अपने लोगों को खुदा तू कसरत से बरकत दे और अपने लोगों की मदद और रहनुमाई कर, और अपने खुदावन खुदा बेटे यीशु के नाम में जो बेअबरा है और जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम खुदावन अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन, आमीन, हालेलुया। आए खुदा की तारीफ करेंगे, वर्शिप करेंगे, आगे बढ़ेंगे और उसके नाम को जला देंगे। ओ हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, यीशु के आने से हालात बदल मिलकर ईमान के जाते साथ हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तारीफ हो। यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं,
ने जिंदा किया यार की बेटी को, यीशु ने जिंदा किया मुर्दा लाजर को, यीशु ने जिंदा किया मुर्दा लाजर को, यीशु ने जिंदा किया मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र, खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए जो हमारी जानों का लंगर है। सूली पे दादू को यीशु ने माफ किया, सूली पे दादू को यीशु ने माफ किया, खून की धारा से सबों को साफ किया, खून की धारा से सबों को साफ किया, बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। हालेलुया। जोर से तारीफ करो। यीशु के आने से क्या होता है? क्या होता है? हालात बदल जाते हैं। हमने ये जो गीत गाया ना, एक लंबी हमने लिस्ट देखी है कि क्या क्या वो कर सकता है। मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, आमीन। लेकिन कब? जब यीशु आता है। जब यहाँ पे यीशु आता है वो चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि चीजों को बदलने की कुदरत और कुव्वत जो रखता है वो सिर्फ और सिर्फ बेअबर्रा खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप अपने राइट हैंड जो अपना अपने सर पे रखें और कहें कि मैं बदल चुका हूं, खुदा ने मेरे हालात बदल दिए हैं, सारी सिचुएशन बदल चुकी है, क्योंकि खुदा हमारे दरमियान में मौजूद है। आमीन, हालेलुया। आए आगे बढ़ेंगे, वर्शिप करेंगे। यहोवा यहोवा यहोवा, मिलकर तारीफ गाकर जिंदा खुदा की तस्दीक करेंगे। तारीफ हो, हालेलुया। यहोवा
तुझसे इसहाक होगा। जल्दबाजी सारा ने यह की कि अपनी लौंडी से अब्राहम की शादी करवा दी गई। उसे भी बेटा हुआ, क्योंकि उसका वादा था कि अब्राहम की नस्ल जो होगी मैं उसको क्या करूंगा, बरकत दूंगा ही दूंगा। लेकिन खुदा ने वादे का फजल जब इसहाक दिया तो खुदा ने उसको आजमाया कि तू इसहाक को कुर्बान कर। वो कुर्बानी के लिए उसको लेकर गया, और जब उसने कुर्बान गाह बनाई, इसहाक को उसके ऊपर डाला, और उसने अपनी वो जो छुरी है वो तेज की, और उसने आसमान की तरफ भी देखा। क्योंकि इब्राहिम ईमानदारों का बाप इसलिए हुआ क्योंकि वो जानता था कि इसहाक को कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ बाप का वादा है और आसपास कुछ भी नहीं है। और बेटा भी वहां पे चला रहा था शायद, और कह भी रहा था कि बाप तू क्या करने लगा है। उसे बोला बेटा तू परेशान ना हो, यहोवा खुदा हमारे साथ है। जब हम वीडियो देखते हैं तो हमें वहां पे पिक्चर दिखाई देती है, वीडियो में दिखाई देता है कि उसने छुरी भी उठाई ईमान के साथ। उसको पता था कि ये कत्ल भी हो गया, या मर्डर भी हो गया, कुर्बान भी हो गया, लेकिन यहोवा खुदा मुहैया करने वाला है। आमीन। जब उसने उस नाइफ को, छुरी को उठाया तो पीछे से मेढे की आवाज आती है, और वहां पर खुदा ने जाहिर कर दिया कि खुदा मुहैया करने वाला खुदा है। आमीन। क्या आप यकीन करते हैं कि खुदा मुहैया कर सकता है? आज आपकी कोई भी परेशानी हो, या आपके आगे कोई भी कितना भी बड़ा दुख है, उस यहोवा के सामने आ जाए, अपने आप को उसके सामने रख दें, क्योंकि वो मुहैया करने वाला खुदा है। आमीन। इससे पहले कि हम गीत शुरू करें, मैं चाहता हूं कि एकदम हम दुआ करेंगे उस यहोवा के आगे जो मसीह में मुजस्सम हुआ है, वो यहोवा खुदा जो हमारे दरमियान में मौजूद है, वो यीशु नासरी जिसके नाम से हर चीज मुमकिन है। उसे कहा कि बोझ के दबे थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आराम, इत्मीनान और तसल्ली का सरचश्मा खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। आए हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे कि खुदा हर तरह की बीमारी, लाचारी और बेरोजगारी, वो कैंसर हो, गिल्टियां हो, लाइलाज बीमारियां हो, खुदा अपने कुदरत वाले हाथ को बढ़ाकर छूकर शिफा अदा करता है। आइए उसकी शुक्रगुजारी करें। आपके इर्द गिर्द, आपके दरमियान में, हॉस्पिटल्स के अंदर, कैद खानों में, कहीं पर भी जो कोई भी बीमारी में, जो कोई भी लापरवाही में है, आओ उसको याद करें और उसको यीशु के चरणों में ले आए, क्योंकि एक ही है जो करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। और यीशु मसीह नासरी के नाम में तमाम बीमारों को चंगा हुआ देखते हैं यीशु के नाम से। हम चाहते हैं कि खुदावंद आज तेरे पाक रूह की कुदरत और कुव्वत हर जिंदगी को छू जाए, हालात चेंज हो जाए। जिनके पास जॉब नहीं है, खुदा उनके लिए जॉब को मांग लेते हैं। जिनके लिए खुदा दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब्लीस ने कर रखे, अब्लीस की सारी मकारी को हम यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं। वीजे की प्रॉब्लम्स को खुदा यीशु के नाम में अपने लोगों की जिंदगियों से दूर करें, ताकि तेरा बेटा चल। आए उसके वादे को याद करते हुए मैं तेरे साथ हूँ यीशु के नाम में। आमीन। उसके वादे को याद करें, मैं तेरे साथ, हालेलुया, मैं तेरे साथ खौफ न खा, न डर जा, मैं तेरे साथ। खुदा कहता कि ना खौफ ना डर, मैं तेरे साथ। खौफ न खा, न डर जा,
रंगों में तन्हाई ना डरना, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे नाम तुझको है बुलाया, तू मेरे सर पे साया, तेरे नाम तुझको है बुलाया, सर पे चाहते कि तेरा कलाम चाहे सलाम राहों में हाथ हो मेरा मैं तेरे साथ मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ ना था, ना डरना, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ ना था, ना डरना, मैं तेरे साथ हूँ। तू नज़रों को मुझे पे लगा दे, और हर एक चीज़ से लगा दे। तू नज़रों को मुझे पे लगा दे, और हर एक चीज़ से लगा दे। माने रखना तू, पीछे ना हटना तू, माने रखना तू, पीछे ना हटना तू। खौफ ना था, ना डरना, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ ना था, ना डरना, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ ना
बड़ा वादा है ये। तो ये वादा कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ये खुदा का वादा है, यीशु मसीह का वादा है कि मैं तेरे साथ हूँ। इतना हसीन वादा है ये कि अगर दुनिया वाले हमें कहें कि हम तुम्हारे साथ है, तो अगर कोई हमारे से थोड़ा सा ऊपर लेवल का बंदा हो, जिसकी सैलरी ज्यादा हो, जिसका बिजनेस बड़ा हो, तो हम खुश हो जाएंगे, है ना। लेकिन खुदावंतों का खुदा हमें क्या कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि इंसान झूठा हो सकता है, वो वादे पे मुकर सकता है, लेकिन खुदा अपने वादों पे अटल है, वो मुकरता नहीं। हमें वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। ईसाया की किताब में लिखा है कि तू घबराना, मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरे खुदा हूँ, मैं तेरे साथ रहूंगा। उसका ये वादा है। और आपको पता है वर्शिप है क्या? किसी को पता है? वर्शिप यह है कि हम अपने दिल जो है खुदा की हजूरी में उंडेल दें। हम इस बात की फिक्र ना करेंगे गीत स्लो है, गीत तेज है, हमें तेज पे मजा आता है, हमें स्लो पे मजा, लोगों के अपने अपने थॉट्स हैं। लेकिन वर्शिप यही है कि हम अपने दिलों को उसके हजूर में उंडेल दें, जैसे हन्ना ने उंडेला था। एली क्या कहता है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके सिर्फ होंठ जो है वो हिलते थे, और एली ने समझा कि इसने शायद पी रखी है। अन्ना कहती है कि तू अपनी बेटी को खबीस ना जान, क्योंकि मैंने अपना दिल खुदा के हजूर में उंडेला है। आमीन। इसके बाद, इस गीत के बाद हम लोग खुदा की आवाज को सुनेंगे। इस गीत के दौरान पूरी वर्शिप करें। पूरी वर्शिप पता कैसे होती है? अपना पूरा ध्यान, आपके खड़े होने से, आपके बैठने से, घुटने टेकने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके ध्यान से फर्क पड़ता है। आए ध्यान खुदा की तरफ लगाकर वर्शिप करेंगे, फिर उसकी आवाज को सुनेंगे।
सकूनत है। या रब तू मेरी पनाह है। यहाँ पे लिखा है कि वो अपने पाक फरिश्तों को हुक्म देगा। आमीन। वो पाक फरिश्तों को हुक्म देता है हमारे लिए कि हमारे पाँव को पत्थर से ठेस ना लगे। उसके हुक्म देखें, आपके लिए खुदा ने फरिश्तों को लगाया हुआ है। हम कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, वो हमारे से ज्यादा, जिसके साथ हम सिक्योरिटी गार्ड देख लेते हैं तो हम उनके सामने अपने आप को हकीर जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं। लेकिन खुदा हर किसी से, अपने लोगों से इतना प्यार करता है जो हक ताला के पर्दे, जो उसके साथ वफादार रहता है, तो उसकी ड्यूटी किसकी लगाता है? हमें बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं, जो बड़े एक्सपर्ट हो, जो कमांडो हो, और हमारे पास वो डाले हो गाड़ी और प्रोटोकॉल देखते हैं ना कैसे होता है, गाड़ियां आगे पीछे। लेकिन वो कितना मुबारक आदमी जिसकी सब फरिश्तों की ड्यूटी है। आमीन। तो आप ब्लेस हैं। आमीन। आपके आप ब्लेस हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आए दुआ करेंगे। मैं चाहूंगा बेटा मून यहाँ पे आके दुआ करेगा बेटी मिशाल के लिए, जिसके खुदा ने जिसके मुंह में आज कलाम रखा है, ताकि हम खुदा की आवाज को सुन सके। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। दुआ करेंगे। कदूस कदूस रब्बुल फाज, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक। अब आप तेरा शुक्र करते हैं, तो जो था, तो जो है, तो जो आने वाला है। तो आप इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा, इस घड़ी, इस मौका, इस वक्त के लिए प्यारे खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि सभी बहन भाइयों ने प्यारे खुदा अच्छा हिस्सा चुना है। प्यारे खुदा अपनी जिंदगी की अयाशियों से प्यारे खुदा हट के प्यारे खुदा तेरे हजूर झुक रहे हैं। प्यारे खुदा तेरी कलाम सुनने को आए हैं। प्यारे खुदा जितने यहाँ पे बैठे हैं प्यारे खुदा, नाम बराम एक एक को छूना, बरकत देना, बहस करना प्यारे खुदा। जितना हमने गाया बजाया प्यारे खुदा, तेरे हजूर बहूर की मान पहुंचे प्यारे खुदा। और इस कलाम के लिए दुआ करते हैं प्यारे खुदा, जिस बेटी के पास प्यारे खुदा आज का तेरा कलाम है प्यारे खुदा, भाई से बात हो प्यारे खुदा, जब वो बोले वो नहीं बल्कि तेरा पाक रूह से होके बोले। आज के जो अल्फाज हैं प्यारे खुदा, उससे हम बरकत पाए प्यारे खुदा। प्यारे खुदा तेरा कलाम प्यारे खुदा जुम्बा से काम करे प्यारे खुदा, तेरे पाक रूह को मांगते हैं उस पे प्यारे खुदा, तो अपनी बरकतों को नाज़िल करना प्यारे खुदा। इस छोटी सी इल्तिजा को सुनना और कबूल करना मांगते प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। हालेलुया। अब वक्त है कि हम खुदा की आवाज को सुने। आमीन। हमने अब वर्शिप की, हमने दिल खोलकर उसकी तारीफ और तमजीद की, लेकिन अब वक्त क्या है कि हम उसकी भी सुने, क्योंकि आज का कलाम, आप सब कह सकते हैं कि आज का कलाम मेरे लिए है, मेरे घराने के लिए है, ताकि आज हम बाबरकत हो जाए। आमीन। और मैं आपकी भरपूर तालियों में खुदा की खादमा हमारी प्यारी बेटी मिशाल को मैं यहाँ पे वेलकम कहता हूँ। आपकी बचती रहनी चाहिए। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ूं, हम आज बात करते हैं, मेरा जो टॉपिक है वो है वॉकिंग इन द स्पिरिट, खुदावन के रूह में रहते हुए उसके साथ चलना। हालेलुया, के मुआफिक चलना। लेकिन हम इससे पहले कि इस बात को समझें कि रूह के मुआफिक चलना कैसे होता है, हम आज बात करेंगे सबसे पहले इस बारे में कि खुदावन जो है वो ट्रिनिटी की फॉर्म में है। हालेलुया। हम तस्लीस के बारे में बात करेंगे, बाप, बेटा और रूह कुदूस। तो हम देखते हैं कि जो हमारा खुदा है, हमारा जिंदा खुदा है, ही इज 3 in 1। बट इसका ये मतलब नहीं है कि तीन अलग खुदा हैं, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि एक ही खुदा है जिसकी 3 अलग फॉर्म्स हैं। आमीन। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, लेकिन हमने आज इस बात को समझना है। हालेलुया। तो जिस तरीके से खुदावन ही इज 3 in 1, जब हम तस्लीस की बात करते हैं, बाप, बेटा, रूह कुदूस, खुदावन ने इंसान को किसकी छवि पे बनाया है? अपनी छवि पे बनाया है। हालेलुया।
तो जब खुदा ने हमें अपनी छवि के ऊपर बनाया है, उसने इंसान को भी इसी तरीके से बनाया कि हमें रूह, जान और बदन की सूरत में, आमेन। हम बात करेंगे सोल, स्पिरिट एंड बॉडी के बारे में। पैदाइश उसका 2 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका, तो इंसान जीती जान हुआ। हालेलुया। हम देखते हैं सबसे पहले कि खुदावन ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? हमारे बदन की। खुदावन ने हमारे बदन को बनाया। फिर लिखा है और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका। खुदावन ने अपना दम हमारे अंदर फूका और वो क्या हुआ? उसने हमारी स्पिरिट को बनाया। हालेलुया। और फिर लिखा है तो इंसान जीती जान हुआ। तो ये जो जान हमारे अंदर आई है क्या थी? ये हमारी सोल हो गई। हालेलुया। तो सोल, स्पिरिट एंड बॉडी, रूह, जान और जिस्म, ये तीनों चीजों को मिलाकर क्या बना? इंसान बना। आमेन। तो आप रिपीट करें कि मैं रूह हूं, जिसके अंदर जान है, और जो जिस्म में रहते हैं। आमेन। समझ आई? आमेन। तो जब हम बात करते हैं जिस्म की, बॉडी की, बॉडी क्या है? हमारा जो जिस्म है, वो एक सोर्स है इस दुनिया में हमारे रहते हुए कि हम इस दुनिया के साथ कनेक्ट कर सकें। आमेन। खुदावन ने हमें सेंसेस दिए हैं कि जिसके जरिए से हम बात करते हैं, सुनते हैं। इस दुनिया में बेसिकली हम जिस तरीके से भी फंक्शन करते हैं, उस चीज का मीडियम क्या है, उस चीज की सोर्स क्या है? वो हमारी बॉडी है। अगर ये जिस्म नहीं होता तो हम ये सारी चीजें नहीं करते। और अब आप ये सोचें कि खुदावन ने हमें जिस्म की सूरत में यहाँ पर क्यों भेजा? क्योंकि वो अपना इलाही मंसूबा पूरा करना चाहता था। आमेन। दैट इज व्हाई ही गेव अस अ बॉडी। हमारा जो जिस्म है वो इसलिए नहीं है कि हम दुनियावी काम करें। हमारा जिस्म इसलिए नहीं है कि हम अपने फ्लैश की डिजायर्स को पूरा करें, बल्कि हमारा जिस्म किस लिए है कि हम खुदावंद के नाम को जलाल देने वाले बने। आमेन। फिलिपियों के 3 बाब के 21 आयत में लिखा है, वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। तो आज तो हमारे पास ये फिजिकल बॉडी है, ये फानी बदन है जो एक दिन खत्म हो जाना है, लेकिन एक दिन ये एक जलाली बदन बन जाएगा। आमेन। जो कि फॉरएवर होगा और हम सब मिलकर आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। आमेन। फिर हम बात करते हैं सोल की, जान की। जान क्या है? खुदावन ने हर किसी को फ्री विल दी हुई है। अगर आप सोचें कि बेशक खुदावन की ये मर्जी है कि हर इंसान उसके हुक्मों को माने, उसके कहने पे चले और अपनी जिंदगी को एक फुलफिल्ड स्पिरिचुअल ब्लेस्ड लाइफ लेकर गुजारे। लेकिन खुदावन ने हम सबको रोबोट्स की तरह नहीं बनाया कि जैसा वो कहे हम वैसा करें, बल्कि खुदावन ने हम सबको एक फ्री विल दे दी। खुदावन ने हमें खुद मुख्तारी दे दी। हम खुद मुख्तार हैं, हमारा अपना डिसीजन है। तो ये जो हमारी जान है, ये जो हमारी सोल है, ये वो काम करती है। इट इज द इमोशनल डिसीजन सेंटर इन अस। हमारी सोचें, हमारे जो जज्बात, हमारी शख्सियत, हमारे फैसले, ये सब कुछ कहाँ से आते हैं? हमारी जान से आते हैं, हमारे सोल से आते हैं। आमेन। और फिर यही जो जान है, ये अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, क्योंकि इंसान के पास फ्री विल है, खुद मुख्तार है इंसान कि मैं अच्छा करूं या मैं बुरा करूं। ठीक है। तो खुदावन ने जब हमें ये सोल दी है, तो हमें उसके साथ साथ फ्री विल भी दे दी है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किसकी आवाज को सुनते हैं। आमेन। तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो जो हमारी सोल है वो एक न्यूट्रल ग्राउंड है, ठीक है, हमारी बॉडी के बीच में और हमारी स्पिरिट के बीच में। अब बात करते हैं स्पिरिट के बारे में, हमारी रूह के बारे में। आई विश ये चल रहा होता तो मैं जरूर उसकी इलस्ट्रेशन दिखाती। हमारी जो स्पिरिट है ना, हमारी जो रूह है, कहते हैं ना कि हमारा जो सबसे एक पोशीदा चीज है, इनर मोस्ट बीइंग है,
और वो रूह जो हमारी है उसे कोई नहीं छू सकता, उसे शैतान नहीं छू सकता, क्योंकि वो हमारे जिंदा खुदा की है। उसने अपना दम हमारे कदमों में घुमा है और उसने ये जो रूह हमें दी है वो इसलिए दी है कि हम उसके साथ कनेक्टेड रहें। आमीन। हम अगर उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे, इसका क्या मतलब है कि हमने अपनी रूह को कहीं ना कहीं मार दिया है और हम ज्यादा अपनी बॉडी की, हम ज्यादा अपनी सोल की सुन रहे हैं। आमीन। और आपको पता है कि खुदा ने जब हमें रूह दी है, जब आप सोचें कि उसने अपना दम हमारे अंदर फूका है, तो आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो रूह है, वो खुदावन के पाक रूह को अच्छे तरीके से जानती है, अच्छे तरीके से समझती है, क्योंकि वो उसी से निकली है। हालेलुया। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम इस बात को समझते हैं कि जो कुछ भी हमारे अंदर है, हमारा सब कुछ किसका है? खुदा की तरफ से है, खुदा के लिए है और इस मकसद के लिए है कि हम खुदा के साथ जुड़े बने रहें। आमीन। और जब हमारी सोल, स्पिरिट, बॉडी, जब ये तीनों चीजें मिलाप में होकर खुदावन के साथ जुड़ी रहेंगी ना, तब जाके हम बाबरकत जिंदगी को गुजारने वाले होंगे। हालेलुया। हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसके 6 बाब की 19 आयत। कोई प्लीज मेरे साथ पढ़े। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह उसका मकदस है और तुम में बसा हुआ है और तुम खुदा की तरफ से, और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं। आमीन। जैसा मैंने कहा कि सब कुछ खुदा का है, खुदा की तरफ से दिया गया है और खुदा के लिए है। तो ये जो हमारा बदन है, ये खुदा की तरफ से हमें मिला है, हम अपने नहीं हैं। हम मैं इस बात को कहूंगी कि जो हमारी बॉडीज है, हमारा बदन है, ये खुदावन की अमानत है और हम जिस तरीके से इस बदन का ख्याल रखते हैं ना, हम खुदावन की अमानत की हिफाजत कर रहे हैं। आमीन। और अगर हम उसे बर्बाद करते हैं, जाया करते हैं, तो हम उस अमानत में खयानत कर रहे हैं जो खुदा ने हमें दी है। हालेलुया। फिर अय्यूब उसके 12 बाब की 9 और 10 आयत में लिखा है, कौन नहीं जानता कि इन सब बातों में खुदावन ही का हाथ है, जिसने ये सब बनाया। उसके हाथ में हर जानदार की जान और कुल बनी आदम का दम है। आमीन। तो हर एक सोल वो भी किसकी है? खुदावन की है। आमीन। मैं ये कलाम से आपको जस्टिफाई कर रही हूँ ताकि इस बात को अच्छे तरीके से हम समझ जाएं। आमीन। फिर पहला कुरिन्थियों उसके 2 बाब की 10 से लेके 12 आयत को प्लीज मेरे साथ पढ़े। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। मगर हमने न दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की है। आमीन। 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 हमारे अंदर दुनिया की रूह नहीं है। जैसा मैंने कहा कि जो रूह है वो खुदावंत की है और उसने इसलिए दी है कि हम उसकी उन बातों को जाने, हम उसके गहरे भेदों को जाने। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप उतना ज्यादा अपने आप को क्यों खुदा के साथ फील करना शुरू हो जाते हैं, उसके साथ अपना कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों फील करना शुरू कर देते हैं? क्योंकि जो आपका रूह है वो डिजाइन ही इसीलिए है कि आप खुदा की गहरी बातों को जाने, उन्हें समझे और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने वाले हों। आमीन। एक बड़ी ही फेमस कहावत है, मैंने ऑनलाइन बहुत दफा देखा है, ठीक है, कि अगर आप मछली को पानी के अंदर से निकाल देंगे तो क्या वो जिंदा रहेगी? नहीं ना। अगर हम पेड़ को, किसी भी पौधे को उसकी जमीन में से निकाल देंगे तो क्या वो जिंदा रहेगा? हरगिज नहीं। आमीन। इसी तरीके से हम जो इंसान हैं, हम खुदावंत ने अपना दम हमारे अंदर फूका है और वो इसलिए फूका है कि हम अलाइव रह सकें। आमीन। और अगर हम उसके साथ ही नहीं जुड़े रहेंगे, हमें लगता है कि हम इन बॉडीज में जिंदा है, चल फिर रहे हैं, लेकिन हमारी स्पिरिट्स अंदर से मर जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम उस सोर्स के साथ ही कनेक्टेड नहीं हैं।
जैसे मछली पानी के बिना नहीं जिंदा रह सकती, जैसे पौधा जो है वो जमीन के बिना नहीं जिंदा रह सकता, ऐसे ही हम भी इस बात को समझे कि खुदावन के बिना हरगिज जिंदा नहीं रह सकते। हालेलुया। तो जैसा कि कलाम में लिखा है, पहला थस्सलुनीकियों उसके 5वें बाब की 23वीं आयत में, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावन यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रखे। खुदावन का क्या पर्पस है कि वो जो हमारी सोल, स्पिरिट एंड बॉडी है उस सबको इंटैक्ट रखे, पाक रखे, महफूज रखे, ताकि हम सब खुदावन की बादशाही का हिस्सा बन सके। वो ये नहीं चाहता कि कोई भी जान पेरिश हो, वो नहीं चाहता कि कोई भी जान हलाकत की तरफ जाए, बल्कि वो चाहता है कि हर किसी की तौबा तक नौबत पहुंचे। आमीन। फिर जैसा मैंने कहा कि इतना जिंदगी में इतनी तकलीफें, इतने ट्रॉमास, डिप्रेशन, बीमारियां, झगड़े, फसादे, ईविल, ये सब जो कुछ भी आज हम लोग दुनिया में देख रहे हैं, या जो कुछ भी हम लोग खुद एक्सपीरियंस करते हैं, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि लोग खुदावन को जानते नहीं है, लोग खुदावन के साथ जुड़े नहीं हैं। आमीन। तो वो जब खुदावन के साथ जुड़े नहीं है, इसीलिए ये सब कुछ जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है वो इसी बात का रीजन है। आमीन। फिर खुदावन का जो पाक रूह है वो हमारे अंदर बसता है, जैसा पहला कुरिन्थियों उसके 6 बाब की 19 आयत पे लिखा है कि तुम्हारा बदन रूह कुदुस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं। इसका क्या मतलब है कि खुदावन का पाक रूह हमारे अंदर रहता है हमेशा। ऐसा नहीं है कि आज आपने कुछ गलत कर दिया तो खुदावन का रूह आपसे चला गया है, ऐसा हरगिज नहीं है। आप डिजाइन ही इसी तरीके से हुए कि खुदावन का पाक रूह आपके अंदर रहे और वो हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा। आमीन। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस रूह को बुझा देते हैं, हम उस रूह को साइलेंस कर देते हैं, तभी जाके हम फिर ऐसी जिंदगियों को जी रहे होते हैं। तो सबसे पहले इस बात को याद रखें कि ऑलवेज, हमेशा खुदावन का पाक रूह आपके साथ है क्योंकि वो आपके अंदर बसता है। हालेलुया। फिर दूसरा कुरिन्थियों उसके 3 बाब की 14 आयत, कोई प्लीज पढ़ दे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां बाब उसकी 14 आयत। खुदावन यीशु मसीह का फजल और खुदा की बरकत, मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत तुम सब के साथ होती रहे। आमीन। 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 कलाम में क्या लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह का फजल, जो उसकी ग्रेस है वो हमारे ऊपर रहे, खुदावन की मोहब्बत, बिकॉज गॉड इज लव, तो उसका प्यार, उसकी मोहब्बत हमेशा हमारे साथ रहे। और तीसरी चीज हम देखते हैं कि रूह कुदुस की शराकत तुम सबके साथ होती रहे। इसका क्या मतलब है कि खुदावन, खुदा का जो पाक रूह है, वो चाहता है कि हम उसके साथ कम्युनियन में रहें, हम उसके साथ शरीक रहें, उसके साथ जुड़े बने रहें। आमीन। तो अगर आज आप चाहते हैं कि आप पाक रूह में रहते हुए अपनी जिंदगी को गुजारें, रूह के मुआफिक अपनी जिंदगी को गुजारें, मैं इसको इंग्लिश में फ्रेज करूंगी, टू वॉक इन द होली स्पिरिट वी हैव टू टॉक टू द होली स्पिरिट। जब तक हम खुदावन के साथ बात नहीं करेंगे, जब तक हम खुदावन के साथ उस कम्युनियन में, उस शराकत में नहीं रहेंगे, तो हम किस तरीके से रूह के मुआफिक जिंदगी गुजारेंगे? हरगिज ऐसा मुमकिन नहीं है। हालेलुया। तो अगर हमें खुदावन के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना है, उसके स्पिरिट के अंदर रहते हुए हमें चलना है, तो हमें उसके साथ बात करनी है, हमें दुआ करनी है, हमें उस रिश्ते को मजबूत करना है। आमीन। अच्छा, एक एग्जाम्पल आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। आपके लेट्स से पेरेंट्स हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपको उनके साथ रिश्ता कैसा है? क्या ऐसा है कि आप सालों साल उनके साथ बात किए बिना रह लें, एक दिन बात किए बिना रह लें, 2 दिन बात किए बिना रह लें? हरगिज ऐसा नहीं है, राइट? यू विल फाइंड अ वे कि आप उनके साथ कम्युनिकेट करें, यू विल फाइंड अ वे कि आप उसके साथ बातचीत करें, क्योंकि आप दोनों जिंदा हैं। ठीक है, तो हमारा खुदा भी जिंदा है, और 2 जिंदा लोगों के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है? बातचीत वाला, कम्युनियन वाला।
रिश्ता मजबूत होता है, तभी जाके वो एक रिश्ता कहलाता है। हालेलुया। हम ऐसे नहीं है कि हम किसी बेजान माबूद को सर्व कर रहे हैं। कोई हमारे सामने मूर्ति नहीं है कि जिसके सामने हम जाएंगे और बोलते रहेंगे और आगे से हमें जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि हम अपने जिंदा खुदा को सर्व करते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं। तो जब हम उससे बात करते हैं वो भी हमसे बात करता है। हालेलुया। और यही एक जिंदा खुदा की निशानी है। आमीन। तो उस जिंदा खुदा के लिए तालियां बजाएं। आमीन। हमें सबसे ज्यादा हम बहुत सारी चीजों के लिए ना कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन आप ये सोचें कि जिंदा खुदा आपके पास है, कोई मुर्दा खुदा नहीं है। हम किसी ऐसे माबूद को नहीं पूछते हैं। मैं कहती हूँ कि ये जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारा खुदा जिंदा है, और जब हम उसे पुकारते हैं वो हमारे लिए आ खड़ा होता है। जब हम तकलीफ में होते हैं वो उनकी तसल्ली हमें देता है। क्यों? क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया। फिर एक कलाम का एक ये बड़ा पैसेज है, गलतियों उसका 5वां बाब, उसकी 16 से लेके 25 आयत तक। मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुताबिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता और जिस्म के खिलाफ ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताबिक ना रहो। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयाँ, बिदअतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानत। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसे कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेज़गारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। आमीन। 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 कलाम के इस हिस्से में बात हो रही है एक जंग की। एक जंग है जो हमारी रूह और हमारे बदन के बीच में है। आमीन। क्लियरली कलाम का हिस्सा ये हमें बता रहा है कि दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। जो हमारा रूह चाहता है हम करें, हमारा बदन नहीं चाहता, और जो बदन चाहता है वो खुदा उनका जो रूह हमारे अंदर है वो नहीं चाहता कि हम करें। आमीन। हम बहुत दफा अपने आप से भी कहते हैं, दूसरों से भी कहते हैं, अगर हमने किसी को सीधी राह के ऊपर लेकर आना होता है, हम उसे कहते हैं कि तुम ये सब छोड़ दो और खुदा के पास आ जाओ। लेकिन पास्टर इलियास रेखम ने इस बात को बहुत खूबसूरत तरीके से, जब हमें ये टॉपिक समझाया था सोल, स्पिरिट एंड बॉडी के बारे में, तो उन्होंने बहुत खूबसूरती से इस बात को समझाया कि अगर आप खुद या आप चाहते हो कि कोई और अपने बुरे कामों को छोड़े, गुनाह की जिंदगी से बाहर आए, तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग करना है। आमीन। क्योंकि जब आपका रूह स्ट्रॉन्ग होगा, जब आपकी स्पिरिट स्ट्रॉन्ग होगी, तो वो फ्लैश के ऊपर खुद ही हावी आ जाएगी। आमीन। लेकिन हम सोचते हैं कि हम पहले परफेक्ट हो जाएं। लेकिन मैं आपको आज ये बात बताना चाहती हूँ कि आप खुद से कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई आदत है जिसे आप छोड़ दें, आप खुद अपने जिस्म के ऊपर नहीं काबू पा सकेंगे। वो तभी मुमकिन होगा जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होंगे, जब आप अपनी रूह को मजबूत करेंगे। कलाम में लिखा है बड़े क्लियरली कि अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां, बिदअतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानत। यहाँ पर बहुत सारी चीजों का जिक्र हुआ है। ठीक है। अब आप सोचें कि हम कौन सी बुत परस्ती कर रहे हैं, हम कौन सी जादूगरी कर रहे हैं, हम कौन सी शहवत परस्ती में हैं, हम कौन सी हरामकारी कर रहे हैं। लेकिन बहुत इजीली हमारे अंदर हसद आ जाती है,
बहुत इजीली हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है, बहुत इजीली तफरीके पैदा हो जाते हैं, बहुत इजीली जुदाइयां आती हैं, बिदअतें करते हैं, झगड़ा कर लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम दूसरों से सुपीरियर हैं जो ऐसे काम करते हैं। आमीन। लेकिन खुदावन की नजर में हर एक गुनाह सेम है। बेशक हर एक गुनाह सेम है, लेकिन जो उसका फजल है वो सब गुनाहों के ऊपर कादिर है। हालेलुया। तो आप इन चीजों को ओवरकम करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो, खुदावन से उसका फजल मांगे, उसकी वो ग्रेस मांगे और वो जरूर आपकी मदद करेगा। वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। तो बहुत खूबसूरत गीत आया कि मैं तेरे साथ हूँ। उसके साथ होने का मकसद क्या है कि उसका जो फजल है, उसका जो पाक रूह है हमेशा हमारे साथ है और वो हमेशा हमारी मदद करेगा। और फिर यहाँ पर जब कलाम की बात होती है कि मगर रूह के फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिन, परहेजगारी है। अब जब ये सारे रूह के फल नजर आना शुरू हो जाएंगे ना, तो खुद ब खुद हम स्ट्रांग होते चले जाएंगे। खुद ब खुद हम उन बुरे कामों के ऊपर ओवरकम कर सकेंगे। हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि हम हर एक चीज के लिए शैतान को ब्लेम कर देते हैं। ठीक है, बहुत इजीली हम कह देते हैं कि ये तो शैतान की वजह से हो रहा है। बेशक बुरे कामों की सोर्स वही है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारा अपना जिस्म भी होता है। आमीन। हम अपनी सुस्ती, काहली से हम उस चीज के अंदर गिव इन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी स्पिरिट को स्ट्रांग नहीं किया, हम रूह में मजबूत नहीं हुए और फिर हम अपने शैतान को हर चीज के लिए ब्लेम कर देते हैं। बेशक वो हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है, हालातों को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन अगर आप रूह में मजबूत होंगे तो आप उसके हर एक हरबे के ऊपर कादिर आ सकेंगे। आमीन। तो आज हमें इस बात को देखना है कि हमें अपनी स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग करना है। एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करती हूं मैं। लेट्स से आपके पास दो पालतू जानवर हैं, ठीक है। अब एक जानवर है, उसे आप अच्छे तरीके से खिला पिला रहे हैं, नहला धुला रहे हैं, उसकी मेडिकल के जो वैक्सीन है, सब कुछ है प्रॉपरली उन चीजों को कर रहे हैं। और जो दूसरा जानवर है वो निग्लेक्टेड है, उसे खाना नहीं मिल रहा है, उसे पानी नहीं मिल रहा है, उसे धूप के अंदर बाहर छोड़ा हुआ है। और आप देखेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस कि जिस जानवर का अच्छे तरीके से ख्याल हो रहा है वो उसकी अपीयरेंस ही कुछ और है, लेकिन जो निग्लेक्टेड है वो कमजोर है, मुरझाया हुआ है, मरने की हालत के ऊपर आ गया है। फिर इसी तरीके से दो पौधे हैं आपके पास, ठीक है। एक पौधे को आपने एक अच्छी पोजीशन में घर में रखा हुआ है, जिसे पानी भी मिल रहा है, जिसे धूप भी मिल रही है, जिसकी कहती हूँ कि खाद भी अच्छी है, ठीक है। फिर एक दूसरा पौधा है जिसे आप पानी नहीं डाल रहे, जिसे आपने अंधेरे के अंदर रखा हुआ है, जिसकी खाद में कीड़ा लगा हुआ है। क्लियरली जो वो पौधा है वो मुरझा जाएगा। अब मैं आपको ये बात समझाना चाह रही हूँ कि ये दो जानवर, ये दो पौधे आपकी रूह और आपका बदन है। आप जितना ज्यादा अपने बदन को फीड करेंगे ऐसे कामों से, बुरे कामों से, उतना ज्यादा आपकी रूह मुरझा जाएगी, खत्म हो जाएगी, बुझ जाएगी। और कलाम में क्या लिखा है कि रूह को ना बुझाओ। लेकिन जितना ज्यादा आप अपने आप को, अपनी रूह को फीड करेंगे, उतना ज्यादा आप अपने बदन को कमजोर करेंगे। हालेलुया। और फिर आप हर एक चीज के ऊपर गालिब आ सकेंगे। अपने आप को किस तरीके से आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी रूह को वो गिज़ा दे सकते हैं जो उसे चाहिए। सबसे पहली चीज तो खुदावन का जिंदा कलाम। आमीन। इस वर्ड के बिना, इस कलाम के बिना हम अपनी स्पिरिट को कभी भी नहीं फीड कर सकते। आमीन। अगर आज हमारी जिंदगी में ये चीज नहीं है कि हम खुदा का कलाम नहीं पढ़ते, प्लीज एक आयत से, एक चैप्टर से छोटा सा स्टार्ट लें, लेकिन जरूर खुदावन का कलाम खोलें, जरूर इसे पढ़ें। आमीन। क्योंकि जब जब आप इसे पढ़ेंगे जरूर इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है, क्योंकि ये जिंदा कलाम है। ये जस्ट रिटन वर्ड्स नहीं है, ये जस्ट तहरीरें नहीं है, ये जिंदा कलाम है। ये जिंदा कलाम है, ये आपकी रूह को भी जिंदा करेगा। हालेलुया।
फिर यूहन्ना उसके चौथे बाब की 23वीं और 24वीं आयत में लिखा है कि खुदा रूह है और वो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। अब वर्शिप इज नॉट जस्ट सिंगिंग एंड डांसिंग, बल्कि वर्शिप जैसा कि पास्टर जी ने कहा कि अपने आप को खुदावन के ताबे कर देना, अपने आप को उसके सामने उंडेल देना, खाली कर देना, दैट इज द रियल वर्शिप। आमेन। और खुदावन ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। तो जैसे जैसे आप खुदावन की प्रस्तिश करते चले जाएंगे, आप उसकी अपने आप को उसके सामने सरेंडर करेंगे, उंडेलेंगे, उतना ज्यादा आप अपनी स्पिरिट के अंदर मजबूत होते चले जाएंगे। फिर जैसा मैंने कहा था पहले कि दो जिंदा लोगों के बीच में रिलेशनशिप किस तरीके का होता है, बातचीत का, कम्युनिकेशन का। सो प्रेयर इज आवर कम्युनिकेशन। आमेन। तो अगर हम दुआ नहीं करते, हम उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करते। प्रेयर इट्स नॉट लाइक समथिंग के बड़े बड़े अल्फाज बोलना, बड़े बड़े लंबे लंबे टाइम तक बैठे रहना, बल्कि इट कैन बी एज सिंपल चलते फिरते खुदावन से बात करना। दैट इज प्रेयर बिकॉज इट इज कम्युनिकेशन विद गॉड। तो आप जब हम खुदावन के साथ कम्युनिकेट करेंगे तब हम उसे और ज्यादा जानेंगे। कलाम में क्या लिखा है कि खुदावन के नजदीक हो तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। दैट इज योर स्टेप टुवर्ड्स दैट। आमेन। कि आप उसके साथ कम्युनिकेट करें, आप उसके साथ आगे बढ़े, उसके साथ उस रिश्ते में मजबूत हो। फिर स्पीकिंग इन टंग्स, हर किसी को इस टाइम पर शायद ये गिफ्ट नहीं होगा, लेकिन जिसके पास है वो उसको और ज्यादा एक्सरसाइज करे, वो और ज्यादा, क्योंकि हमारी जो गैर जुबान में जब हम दुआ करते हैं ना, जब हम गैर जुबान में बात करते हैं तो वो शैतान हरगिज नहीं सुनता। इट इज योर डायरेक्ट रिलेशनशिप विद गॉड। तो आप स्पिरिचुअली स्ट्रेंथन होना चाहते हैं, जो गैर जुबान में दुआ करते हैं वो और ज्यादा करें, किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने खुदा से कलाम करने के लिए। आमेन। और जिसके पास नहीं है वो खुदावन से इस तोड़े के लिए दुआ मांगे, डिजायर करें, अच्छी अच्छी चीजों की डिजायर करें और खुदावन उन सारी डिजायर्स को पूरा करता है। आमेन। फिर सबसे पहले मैंने कहा कि वर्ड, खुदावन के कलाम को पढ़ना, फिर वर्शिप, तीसरी चीज दुआ, चौथी चीज गैर जुबान में दुआ करना, फिर पांचवी चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे कि रूह को नहीं बुझाना। जैसे मैंने कहा कि हमें रूह को इतना ज्यादा फीड करना है कि हम उसे कभी बुझाए नहीं। लेकिन अगर हम पर्पसली वो चीजें करते हैं, जैसे आज चलो मूड नहीं हुआ, आज रात को बहुत ज्यादा थके हुए हैं, प्रेयर टाइम है, नहीं की, संडे का दिन है, चर्च नहीं आए, यार आज कपड़े धोने थे, एक ही तो छुट्टी होती है, बड़े सिली रीजंस होते हैं लोगों के पास, ठीक है, या बुखार हो गया, इस तरीके से आप अगर इसी टाइम पे आपका कोई दोस्त आपको पार्टी के लिए बुला लेगा या बोलेगा कि चल आजा खाना खाने चलते हैं, बाहर मूवी देखने चलते हैं, फिर नहीं सोच आएगी कि बुखार है, फिर हम बोलेंगे चलो यार वहां पे जाके मूवी देखने बैठना ही तो है, तो यहाँ पर भी आ जाए, बैठ जाए, है। रूह को नहीं बुझाना, रूह को हमें हमेशा जलाए रखना। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसके बारे में मैं बात करूंगी, जिस तरीके से हम रूह को बुझा देते हैं, हम स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते। हर किसी की जिंदगी के ऊपर खुदावन का पर्पस है। मैं इस बात को बहुत ज्यादा प्रीच करती हूँ क्योंकि मैं इस भेद को बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ। कोई भी इंसान जो यहाँ पर बैठा हुआ है वो बिना पर्पस के नहीं आया, बेमकसद नहीं है। आप सोचे कि खुदावन ने आपको बस ऐसे ही नहीं बना दिया था, खुदावन ने आपको एक पर्पस दिया है। और आप देखें कि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा गिफ्ट, कोई ना कोई ऐसा तोड़ा खुदावन ने दिया होगा जो बहुत ज्यादा स्पेशल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं भाई विशु की, ठीक है। अब इनके पास सबसे प्यारा गिफ्ट क्या है कि ये अच्छा गा लेते हैं, इनको बजाना आता है, ठीक है। और खुदावन इसी गिफ्ट को अब चाहता तो ये कहीं पर जाकर किसी बार में बजा रहा होता, कोई मतलब सेक्युलर वर्ल्ड में गाना गा रहा होता, लेकिन ये इस तोड़े को खुदावन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। अब खुदावन, मैं चलिए अपनी बात कर लेती हूँ। अगर खुदावन ने मुझे लिखने का तोड़ा दिया, खुदावन ने मुझे थोड़ा बोलने का तोड़ा दिया, जिन बातों को मैं नहीं जानती थी, लेकिन जितना ज्यादा मैंने उन तोड़ों को, उन गिफ्ट्स को खुदावन के लिए यूज करना शुरू किया,
तो मैंने अपने उस पर्पस को पहचाना, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ जरूर ऐसा है जो खुदावन ने अपने लिए रखा है, और वो कोई भी चीज हो सकती है जिसके अंदर आप एक्सीलेंट हो। Amen? चाहे वो आपका, मैं कह सकती हूँ कि खाना पकाना ही हो ना, अगर वो एक्सीलेंट है ना, आप उसको खुदावन के लिए किसी तरीके से यूज करना शुरू कर दें। Amen? आप अगर लाइक मेरी एक फ्रेंड है, पेंटिंग बहुत अच्छी करती है, और वो अपनी पेंटिंग खुदावन के लिए करती है। वो लाइक बिब्लिकल इलस्ट्रेशंस बनाती है। अब कहने को वो एक मतलब जस्ट पेंटिंग कर रही है, उससे क्या हो रहा है, लेकिन उससे भी खुदावन के नाम को जलाल मिल रहा है। Amen? तो जब हम उसकी कॉल को समझेंगे, उस पर्पस को फुलफिल करेंगे, हम रूह में मजबूत होते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम खुदावन को ना कहना शुरू कर दें, खुदावन नहीं, आज नहीं होगा, खुदावन फिर कभी, खुदावन नेक्स्ट टाइम, ऐसा नहीं है। वी हैव टू से यस। कलाम में लिखा है, ईसाया में लिखा है कि कौन मेरी तरफ से जाएगा। ईसाया कहता है, हियर आई एम लॉर्ड, सेंड मी, हाजिर हूं मैं, मुझे भेज दे। मुझे उर्दू में ट्रांसलेशन नहीं आ रही है। तो ग्रेटेस्ट वे जिस तरीके से हम रूह में बढ़ सकते हैं, खुदावन में बढ़ सकते हैं, वो इस तरीके से है कि हम उस कॉलिंग को कभी भी दबने ना दें, बल्कि जो कुछ भी अगर हम जितना उन तोड़ों को दबाते चले जाएंगे, वो तोड़े खत्म हो जाएंगे। कलाम में लिखा है कि जिसके पास एक है उससे वो भी ले लिया जाएगा, और जिसके पास ज्यादा है उसे और दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस तोड़ों को बढ़ा रहा है। Amen? लेकिन जो उन तोड़ों को दबा देते हैं, जो उन तोड़ों को दफन कर देते हैं, तो वो किस तरीके से बढ़ेंगे। तो जो खुदावन ने आपको तोड़े दिए हैं, जो खुदावन ने आपको गिफ्ट्स दिए, वो ना सिर्फ आपके लिए, ना सिर्फ खुदा के लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी है। हालेलुया। तो हमें उन तोड़ों को, हमें उन गिफ्ट्स को अच्छे तरीके से यूज करना है। Amen? फिर जब हम बात करते हैं वॉकिंग इन द स्पिरिट की, खुदावन के रूह के मुआफिक चलना, तो ये सबसे ज्यादा इस चीज के ऊपर बेस्ड है कि हम खुदावन की आवाज को, खुदावन की मर्जी को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं। Amen? तो 3 तरीके हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगी कि हम इफेक्टिवली खुदावन के साथ कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी ऐसी बात सुन रहे हैं, कोई भी ऐसी प्रोफेसी सुन रहे हैं, व्हाटएवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, उसको सबसे ज्यादा बेस्ट वे टेस्ट करने का क्या है कि इज दिस इन लाइन विद गॉड्स वर्ड। अगर कलाम के अंदर ये बात क्या लिखी है। Amen? अब जो कलाम है, बाइबल है, वो कंप्लीटली डाइवोर्स को, कलाम में लिखा है कि खुदावन को तलाक से नफरत है। Amen? लेकिन फिर भी लोग तलाक ले लेते हैं अपनी खुशी के लिए, अपने डिसीजंस को ले लेते हैं, लेकिन ये चीज खुदावन के कलाम के टोटली अगेंस्ट है। ऐसे ये जस्ट एक एग्जांपल मेरे माइंड में आया था। ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे डिसीजंस हैं जो खुदावन के कलाम के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। लेकिन इस बात को समझना कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या वो खुदावन के कलाम के अंदर लिखा है, क्या वैसा है। Amen? फिर दूसरी चीज, इस बात को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करने का कि इज दिस अगेंस्ट माई नेचर, माई डिजायर्स। ठीक है? अब हर एक इंसान की एक नेचर, एक पर्सनालिटी, एक शख्सियत है, और आप देखें कि खुदावन जो है ना, खुदावन जब भी आपको कुछ कहेगा करने के लिए, वो आपके एग्जैक्ट उस नेचर के ऑपोजिट होगा। Amen? अब मेरी जो नेचर थी, जो मेरे घर वाले मुझे जानते हैं कि मैं बहुत साल लाइक मैं किसी से बात नहीं करती थी, मैं इंट्रोवर्ट थी, और ये यहाँ पर खड़े होकर प्रीच करना, बोलना मुमकिन ही नहीं था, नहीं कर सकती थी, मैं बोल ही नहीं सकती थी, सामने तो आना बहुत दूर की बात है। मुझे बहुत जिंदगी अपना यही लगता था कि जो खुदावन की मर्जी है वो शायद मैंने पीछे रह के ही काम करना है, लेकिन खुदावन की मर्जी कुछ और थी। तो ये मेरी नेचर थी, ये मेरी डिजायर के टोटली अगेंस्ट थी। तो खुदावन अगर आज आपको कुछ करने के लिए कह रहा है और आपको लग रहा है ना कि नहीं ये नहीं मुझसे हो पाएगा, वही चीज है, वही चीज को समझें, उसी बात के ऊपर फोकस करें, गौर करें और उस बात को पूरा करें। Amen? और फिर तीसरी जो चीज है कि क्या ये चीज शैतान के कैरेक्टर के मुताबिक है। ठीक है? इसका एग्जाम्पल मैं इस तरीके से बोलूंगी कि हम एट टाइम्स छोटे छोटे झूठ होते हैं, हमें लगता है कि ये तो हम अच्छे तरीके से बोल रहे हैं,
लाइक ये तो अच्छाई के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इन द एंड वो क्या है, वो झूठी है। और झूठों का बाप कौन है? शैतान है। तो अगर हम कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो ज्यादा शैतान के तरीके से है, तो इसका मतलब कि वो खुदावन के अगेंस्ट है और खुदावन की मर्जी वो हमारे लिए नहीं है। आमीन। तो जब हम इन 3 चीजों को समझ जाएंगे कि क्या ये खुदावन के कलाम के मुआफिक है, क्या ये मेरी नेचर के अगेंस्ट है, क्या ये शैतान के कैरेक्टर की तरह है, जब हम इन तीनों चीजों को समझ जाएंगे ना, तो हम इफेक्टिवली खुदावन के रूह के मुआफिक अपनी जिंदगी को गुजार सकेंगे। आमीन। तो इस कलाम के हिस्से को हम, इससे पहले कि मैं एंड करूं, छोटी सी समरी फिर से कि हम क्या हैं, कि हम रूह हैं। बोले, मैं रूह हूं, मैं रूह जिसकी जान है, जिसकी जान है, और जो बदन में रहता है। जो बदन में रहता है। आमीन। आमीन। फिर हम इसलिए डिजाइन हुए हैं कि हम खुदावन के साथ जुड़े बने रहें। हमारी जो जिंदगी है वो उससे अलग हरगिज नहीं है। आमीन। और जब जब हम इस बात को समझ जाएंगे ना कि हम इसी तरीके से डिजाइन है, आप उस फिश का एग्जाम्पल सोच लें, आप उस पौधे का एग्जाम्पल सोच लें कि हम डिजाइंड इसी तरीके से, और अगर हम उसकी एनवायरनमेंट में, उसकी सराउंडिंग में नहीं है, तो क्या है कि हम मर जाएंगे। आमीन। और अगर हम रूह के मुआफिक चलना चाहते हैं, तो हमें खुदावन के पाक रूह के साथ जुड़े रहना है। आमीन। जैसे कलाम में लिखा था कि कौन है जो खुदा के रूह की बातों को जानता है, हमारा रूह ही है। आमीन। तो अगर आप खुदावन को और गहरे तरीके से जानना चाहते हैं, अपने स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग करें, खुदावन के साथ जुड़े रहें, उसकी आवाज को सुने, तब जाके आप एक भरपूर फुलफिल्ड लाइफ गुजार सकेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।